सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। और माशाअल्लाह की शान इल्म हुनर का वकार थे, इफ्ता की शान इल्म हुनर का वकार थे। सादा मिजाज जिंदा दिली की बहार थे। महफिल हर एक सुनी, महफिल हर एक सुनी बना कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं मिंबरे नाज पर पीरे तरीक़त रहबर राहे शरीयत सज़ादे हुजूर निहाले मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आकिल रज़ा क़िबला की आमद हो गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुक़र्रिर जिशान खतीब हिंदुस्तान पासबान खिताबत मसीहाए अल्फाज आबरूए अदब शहजादे वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब क़िबला की आमद है। सुभान अल्लाह, तड़प कर बोल दिए सुभान अल्लाह। क्योंकि हज़रात इस वक्त देख रहे हैं मेंबर नाज़ पर उलमाए किराम और शुराए किराम की आमद है। और चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब दारैन हासिल करें। मैं 2-3 शेर जल्दी से पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अच्छी खिताबत आपको समाप्त करनी है। एक मरतबा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। बुलबुलों से सुना था जमाल आपका, बुलबुलों से सुना था जमाल आपका। हजरत देखा यहाँ जमाल आपका, ये जुबा की आवाज नहीं, ये दिल की आवाज थी। कितना खूबसूरत है अंदाज में मिसाल। अभी इस्लाम जाने भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा अंदाज था, लगा के हजरत पढ़ते रहे, हम लोग सुनते रहे। लेकिन हजरत एक शायर ने कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, मेरे आका हुसैन ने नमाज को जिंदा कर दिया। मौत का बाजार गर्म था, मेरे आका हुसैन ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और मिल सके हम आसियों को निस्बत रसूल की, मिल सके हम आसियों को निस्बत रसूल की, इस वास्ते आका हुसैन ने अपना बेटा बचा लिया, हुसैन ने अपना बेटा बचा लिया। शायर कहता है या हबीबी या रसूल अल्लाह, दिलदार का चेहरा शहे अमरार का चेहरा, और हाथ उठाकर कहे या हबीब अल्लाह, और बचल कर कह दे या रसूल अल्लाह। दिलदार का चेहरा शहे अमरार का चेहरा है, चांद से रोशन
रोशन मेरे सरकार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा है, चांद से रोशन मेरे सरकार का चेहरा। और होशो ख्वाजा रजा को देखकर फरिश्तों ने यूं कहा, ऐसा भी चमकता है खानदान का चेहरा, ऐसा भी चमकता है खानदान का चेहरा। होशो ख्वाजा को देखकर फरिश्तों ने यूं कहा, ऐसा भी चमकता है खानदान का चेहरा। रात मुहतरम क्योंकि वक्त नहीं है और देख रहे हैं इस वक्त मेंबरे नाज पर उलमाए किराम की आमद हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीर तरीकत रहबरे राही अल्लामा सैयद आकिल मियां साहब किबला की आमद है। पासबान खिताबत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जमाली की आमद है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किस तरह चलूं, किधर चलूं। आप हाथ उठाकर बताएं चलूं कि ना चलूं। आइए बहुत तेजी के साथ मैं काफी देर आपकी आमद आई। की खैरात बढ़ रही है यहाँ। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाएं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आकिल मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? सही कर लीजिए पहले। दबा हुआ है, कहीं से लीड दबी हुई है। शुरू करें। हेलो हेलो हेलो,
हेलो 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 आप आवाज दीजिए। हेलो 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 सही है ना, सही है। मिंबर शरीफ पर मौजूद ज़ी वक़ार उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, हाज़रीन महफ़िल, सामाईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाह, आमन्तु बिरसूलिल्लाह। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि व उम्ममिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़्ल, उसकी तौफ़ीक़, उसके एहसान, उसकी अता, उसके मिनन, उसके करम से हम और आप यहाँ हाजिर हैं और जश्न गौस व ख्वाजा रज़ा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए ज़ादे आखिरत बनाए। जो भी आप छेड़खानी कर रहे हैं वो, या जो भी कर रहे हैं आप, किसी एक नतीजे पर पहुंच कर रुकें तो बड़ा मुनासिब हो हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी। और अगर मुनासिब लगे तो एकाक स्पीकर बंद ही कर दीजिए, है ना। बस इतना भी बहुत काफी है। सही है, रहने दो।
मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, बिला तमहीद मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। महफिल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसलिए इस्तग़ासे के कुछ अशार सैयदी सरकार आला हज़रत के लिखे हुए कलाम से पेश कर रहा हूँ, और आप हजरात भी इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहें। और यकीनन आपकी ख्वाहिश होती है कि मुसाफा कर लें, नजराना पेश कर दें, लेकिन उसकी भी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मना किया जा रहा है, लेकिन यह है कि उससे बड़ा नजराना मैं ये समझूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर इस कलाम में जो मैं पढ़ूं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। एक और बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमईन। बकारे शहरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, बकारे शहरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, बकारे शहरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। और नदारम जुज़ तुमल जाए, नदानम जुज़ तुमावाए, नदारम जुज़ तुमल जाए, नदानम जुज़ तुमावाए, तुई खुद सा जो सामानम अगिस्नी रसूलल्लाह, तुई खुद सा जो सामानम अगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह। और यकीन जाने कि इस वक्त ये कलाम मेरे हाल से बड़ा मैच कर रहा है। ये कारी आबिद साहब ने हुक्म दिया, और मैं इसे हुक्म ही कहूँगा। मेरे इलाके के जितने भी उलमाए किराम हैं और जो उलमा काउंसिल है, वो यकीनन हमारे सरों का ताज है, और उन्हें हम खुद से आगे ही रखते हैं। तो इनमें से कोई भी जब हुक्म करता है तो हम किसी भी कंडीशन में हों, हाजिरी की कोशिश हमारी रहती है। और अहले दौरा से सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला बिरादर अकबर, उन्होंने ये माजरत भी की है कि एक और बार वो आने वाले थे, लेकिन कल ही चुनार शरीफ का उर्स था 22 तारीख को, और वो मुकम्मल हुआ है, तो अभी तक वो नहीं लौट पाए हैं, और मैं सीधी में हूँ। तो अब जो शख्स यहाँ करीब में है वो आपके खिदमत में हाजिर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने रूगर्दानी कर ली है और इतने मसरूफ हो गए हैं अपने घर में कि हमें ख्याल नहीं है। जो भी फ्री है
खानवादे से, वो इंशाअल्लाह हाजिर रहेगा। चाहे सैयद कामिल मियाँ साहब हों, सैयद वासिल मियाँ साहब हों, सैयद आदिल मियाँ साहब हों या फ़कीर हो, हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह। और इस वक्त ये कलाम जो है वो हमारे हाल से थोड़ा मैच करता है, और इसी गर्ज से इस कलाम को मैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन माशाअल्लाह, तबीबा चारा साजी कुन, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आकिल मियां साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती नुमान अख्तर फाकुल जमाली साहब क़िबला। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और अगर रानी वगर खानी हक है माशाअल्लाह। ग़ुलामम अंत सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमीदानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, दिगर चीज़े नमीदानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। ये जो दौर है ऐसे फितनों का दौर है कि जिसमें यकीनन दीन पर चलना ज़रा मुश्किल है, और दीन पर चलने को ही तकलीफ़ शरई कहा जाता है। दीन पर चलना ये हम पर ज़रूरी है, और जिस वक्त भी हम दीन पर चलेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी। देखिए, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें वज़ू नहीं करना है, वज़ू करना पड़ेगा, नर्म गुदाज बिस्तर से उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, और नमाज जिस वक्त हम पढ़ेंगे, चलिए फजर में तो 4 ही है लेकिन इशा में 17 है, तो वो 17 मरतबा उठना बैठना एक दिन की बात हो तो ठीक है, 2 दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन जब तक हयात है तब तक करना है, तो तकलीफ होगी, और इसी को तकलीफ शरई कहते हैं। हक है बेशक। मुकल्लफ जो आपको किया गया है इसी चीज का किया गया है।
आप कह सकते हैं इस पर कि ये जो बातें हैं दीन की, ये हजरत बड़ी भारी हो जाती है। कैसे हम इस पर अमल करें कि रोजाना पढ़ना है और पांचों वक्त पढ़ना है? तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि दीन के नाम पर आप क्या करते हैं, मजहब के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? बहुत सारे लोगों को, मेरे करीबी में ही कुछ लोग, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि हजरत ये देखिए फलां साहब हैं, ये फलां मजहब के फलां त्योहार को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे मजहब में त्योहार की कमी है? और बहुत सारी बातें। लेकिन बात जो असल है वो यही है कि जो लोग हमारे हैं, जो हमारे अपने हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि औरों की चीजें तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं हमें, गैरों के जो फेस्टिवल हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद दीन ने हमें जिस चीज को करने का हुक्म दिया है उसकी जानिब हमारी तवज्जो कितनी है? हक है बेशक। बड़ा आसान है ये गुफ्तगू कर देना कि हजरत मस्जिदों से चोंगे उतरवाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, अजाने नहीं देने दी जा रही हैं और तरह तरह की बातें हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ जिस वक्त वो 313 थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि दीन पर चलना, वाह वाह, हक है बेशक। जिस वक्त वो बद्र में उतरे ये शिकवा लेकर नहीं उतरे कि ये करना बड़ा मुश्किल है और करें तो करें कैसे, करें तो करें कैसे। जंग के लिए चल रहे हैं, अब तो लोग ताने भी कस रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, बद्र को जा रहे हो, जंग के लिए जा रहे हो, ये बताओ असले हैं या नहीं, ये बताओ तलवारें हैं या नहीं, ये बताओ भाले हैं या नहीं, अगर नहीं है तो अच्छा जंग के लिए जा रहे, कैसे करोगे? जंग हथियारों से होती है, भालों से होती है, असलहों से होती है, कैसे करोगे? उन्होंने ये शिकवा नहीं किया कि हमारे पास जो है असबाब मौजूद नहीं है। उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बल्कि वो लब्बैक तादैक करते हुए निकल गए। वाह वाह वाह। और सिर्फ इतना नहीं, जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूर की लकड़ियां तोड़ ली, उसके डंठल उठा लिए कि तलवारें नहीं है तो ये लेकर चलते, और मैदान में आ गए। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। फिर अगर हम ये शिकवा करें कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है तो ये बात जो है वो मुनासिब नहीं होगी। हक है बेशक। अब तो हमें किसी बद्र में भी नहीं उतरना है, अब तो कोई खैबर भी फतह नहीं करना है। अब करना क्या है? तवज्जो से और गौर करके हम किसी नतीजे पर अगर पहुंचे तो हमें चंद चीजें नजर आती हैं दीन के नाम पर जो हमें करनी पड़ती। वो क्या है? हज करना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो मुझे बताइए इतने बड़े मजमे में कितने हजरात ऐसे हैं जो हज की तैयारी करते हैं और हज के लिए जाते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, चंद हुज्जाजे कराम को अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है और उन्होंने हज किया है और ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ है वो, माशाअल्लाह। दीन तुमसे तकाजा कर रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो फिर आओ उसके घर का तवाफ करो। लेकिन मुझे बताओ कि तुम में से कितनों ने उसकी तैयारी की है? बात समझ में आ रही है? जाहिर है कि हर किसी की इस्तिताअत भी नहीं है और जिसकी इस्तिताअत नहीं है उस पर दीन ने फर्ज भी नहीं किया। तो पता चला कि हज दीन तुम पर कंपलसरी नहीं करता। बात समझ में आ रही है? वाजे है, वाजे है, वाजे है ना? दीन तुम पर हज कंपलसरी नहीं करता है। हज उसी वक्त है कि जब तुम्हारे पास उतनी दौलत हो कि घर वालों की किफालत के लिए उनका हिस्सा छोड़ लो, फिर सामान्य सफर तैयार हो जाए, वीजा पासपोर्ट तैयार हो जाए, टिकट का पैसा हो और पूरा पैकेज का पैसा हो, तभी जा सकते हो। उससे पहले तुम पर कंपलसरी दीन के नाम पर हज हक है बेशक, हक है जी बेशक। जो हुज्जाजे किराम बैठे बखूबी जानते हैं, उलमा हैं ये बताएंगे। तो दीन ने हज तुमसे ऐंठ के नहीं मांगा कि अरे करोगे कैसे, नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कहा।
ज़कात है, ज़कात ज़कात हजरत कैसे निकालें? 50 लाख की तो फिर सीधे 1.5 लाख के करीब हो जाएगी। भाई 40 लाख की 1 लाख बन जाएगी, तो मैं कैसे निकालूं? दीन ने तुम पर वो भी जो है कंपलसरी ऐसे नहीं की। जो मालिक निसाब है वही ज़कात, हक है, बेशक हक है। जिस पर हौलाने हौल गुजर जाएगा वही ज़कात निकालेगा। हर किसी पर ज़कात निकालना जरूरी नहीं। जिसके पास सरमाया नहीं है उसे ज़कात बोलिए निकालनी है, बोलिए निकालनी है, नहीं निकालनी, नहीं निकालनी। भाई जिसके पास नहीं है, आज के डेट में 27-28 हजार रुपए की सेविंग और हौलाने हौल नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है ना? ये मसला वाज़े है ना आप पर, ज़कात भी आप पर नहीं है, तो बचा क्या? बचा क्या? दीन ने तुम्हें कहा कि ऐसा है, तुम भूखे रहोगे और दिन में 8 से 10 घंटा 12 घंटा तुम्हें भूखा रहना है, उसके बाद शाम को खा सकते। ऐसा कहा नहीं? कहा साल में 1 महीना है रमजान का, उसमें तुम्हें भूखे रहना है, और उसमें भी फायदा सबसे बड़ा तुम्हारा है। ये फायदा है कि उसके जरिए से अगर आप साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितने इमराज आपके खत्म हो जाते हैं रोजा रखने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल रोजा रखना है, बल्कि साल में 1 महीना है जिसमें तुम्हें रोजा रखना है। कितनी सहूलत दीन ने दी है। तो दीन तुमसे मांग क्या रहा है? मांग क्या रहा है? मांग क्या रहा है? रोजा 1 ही महीना। अच्छा, उसमें भी आप देखिए दीन कह रहा है नमाजें पढ़ो, तो हमारी माएं मौजूद हैं, उसमें भी उन्हें सहूलत है कि नहीं, इन अयाम में माफ किया गया, नहीं है कि नहीं पढ़ना है। चंद अयाम ऐसे जिसमें रखनी है और चंद अयाम ऐसे हैं नहीं पढ़नी। सहूलत है कि नहीं? बोलिए, बोलिए, सहूलत है या नहीं है? सहूलत है या नहीं? अब आप बताइए कि फिर दीन के नाम पर हम कर क्या रहे हैं? है हजरत, बेशक। मजहब के नाम पर हम कर क्या रहे हैं? मैं नहीं करूंगा तकरीरी गुफ्तगू, जो हमारे मेहमान बाहरी मौजूद हैं और मेरे शेख पीर तरीक़त बड़ी शीफ से आए हुए हुजूर तौसीफ मिल्लत, वो बयान करेंगे। उन्हीं का खिताब सुनने भी मैं बिलखुसूस आया था और उन्हीं से मुलाकात, जो हजरत का फोन आया, बात हुई मेरी, उन्होंने फरमाया कि आ रहे, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। वो मुलाकात है हमारी, तो वो खिताब होगा। मेरी तकरीर जो है, जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू मेरे जहन में आ रही है वो मैं करूंगा। तो दीन ने मांगा क्या चीज है? आप कहेंगे अरे कैसे नहीं मांगा, हर जुमा को खर्चा करता हूँ, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया, ऐसा नहीं है ना कि भीड़ नहीं रहती मैं दरवाजे पे, मैं बांटता हूँ। तो दीन ने तुमसे कहा है कि बांटो, हक है। वाह वाह। और क्या तुम अकेले हो जो तुम बांट रहे हो? ये काम तो तुम्हारे मोहल्ले के सरपंच साहब तुमसे 4 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा करते हैं, हालांकि प्रॉपर्टी कम है। जी जी बेशक करते हैं। यानी अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? दीन के नाम पे मैंने अफ्तार पार्टी कराई है, वो काम तो विधायक साहब ने भी किया, तो तुमने दीन के नाम पे क्या किया? अफ्तार पार्टी अगर किसी ने कराई है दीन के नाम पर, तो ये काम तो विधायक और मंत्री मिनिस्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बदले में उनकी शोहरत हो रही है, नाम हो रहा है, नामवरी हो रही है। अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर दीन के नाम पे मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, ये काम तो वो भी कर रहा है जो दीनदार नहीं है। बेशक बेशक। जिसके पास दीन नहीं है, जिसने वहदानियत का इकरार नहीं किया है, वो भी कर रहा है। तो फिर दीन तुमसे मांग क्या रहा है? हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रहते हैं, ये काम तो मोहल्ले का हर वो शख्स कर रहा है जो भले मोमिन है या नहीं है, कर रहा है। पड़ोसियों के साथ बतेरे ऐसे हैं, हमारे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो अच्छे। तो फिर दीन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? तो क्या टोपी लगा लेना, कुर्ता पैजामा पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, ये दीनदारी है? ये दीनदारी है? दीन है क्या? दीन है क्या? दीन है क्या? दीन ये है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह बता और चला और दिखा कि वो कौन सा रास्ता है, हक है। करना क्या है,
जब ये सारी बातें आम हैं तो फिर दीन के नाम पे हमें करना क्या है? करना क्या है? करना कुछ नहीं है, चंद ही चीजें, और बेसिक्स में तो 5 ही आते हैं। क्या? 5 पिलर ऑफ इस्लाम 1000 मर्तबा बयान हुआ है। उसमें भी सबके एक्सप्लेनेशन के बाद जो एक बात है जो सख्त लगती है वो है नमाज। बेशक हक है, नमाज बेशक वो पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ो। अब अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं और ये बात हमारे जहन में, दिल में है कि हाँ हम मुसलमान हैं, तो फिर हमें नमाज पढ़नी हक है, दीन के बेशक। नाम पर। क्योंकि वो जो मुसलमान नहीं है, मजहब इस्लाम को नहीं मानता, वो भी अपने मजहब की इतनी पैरोकारी करता है कि सूरज बाद में निकलता है, वो घर से पहले निकलता है, वो नहाता है, धोता है, और फिर सूरज को जो है वो सूरज की इबादत में मशगूल हो जाता है। करता है कि नहीं करता? लेकिन हम नहीं करते। दीन हमसे मांग क्या चीज रहा है? ये तो आम जिंदगी में सारी चीजें हम कर ही रहे हैं। अहम चीज जो है निशानी के तौर पर वो है नमाज। नमाज नमाज वो एक ऐसी चीज है जिसे आप करते हैं तो आपको फील आता है कि आप दीन पे हैं, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप दीन पे हैं। इसलिए आओ नमाज की तरफ। बेशक माशाअल्लाह। जिसके मजहब में कितनी सच्चाई है ये वो खुद ही जानता है, उसके बावजूद वो सूरज की परस्तिश में मशगूल है जी। लेकिन आप उसे इतना कॉन्फिडेंस है अपने मजहब पर, पता है कि सूरज जो है वो रिस्क नहीं दे सकता, हक है, बेशक पता है कि सूरज औलाद नहीं दे सकता, हक है, बेशक पता है कि सूरज मखलूक है, पता है कि बड़ी तवानाई है इसमें, लेकिन इसे भी ग्रहण लगता है, हक है, वाह वाह हक है, इस पे भी मुसीबत आ जाती है। हक है, लेकिन मजहब पे अकीदा इतना पुख्ता है उसका कि वो उसकी परस्तिश करता है, उसे जल चढ़ाता है। मैं उसके मजहब की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो उसकी भावनाएं हैं और वो उसके थॉट्स हैं, उसका बिलीव है, वो जो भी करे वो उनका खुद का मजहब है, वो खुद करें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमें अपने मजहब पे कितना भरोसा है ये हमें समझना चाहिए। अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं फिर हमें ये टेंशन होती है कि हजरत चोंगे निकलवाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यकीन जानिए कि ये पहचान जो है ये मुसलमानों की नहीं। हक है, बेशक। और आप कहें कि हजरत बाकी दीन के नाम पे कुछ बताइए, हम कर देंगे, नमाज हमसे नहीं पढ़ी जा रही है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि दीन पे चलना फिर इतना आसान भी नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान भी नहीं है, हक है, बेशक इतना आसान भी नहीं है। यकीनन अल्लाह की मदद आती है, बेशक, यकीनन खुदा की मदद आती है, हर काम में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मदीने में बैठे रहोगे मदद आ जाएगी। उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, हक है, बद्र की तैयारी करनी हक पड़ेगी, है, वहां तक आना पड़ेगा। तलवार नहीं है तो डंडिया ही सही लेके मैदान में खड़े होना पड़ेगा। फिर उस वक्त दुआ करो कि अल्लाह अब तो जो कुछ भी था हमारे पास लेकर हाजिर हो गए, अब मेरी मदद फरमा, अब मेरी मदद फरमा। तो फरिश्तों की जमात आसमान से उतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर निहाले मिल्लत। हक है, बेशक। लेकिन ये यकीन पहले पैदा करना होगा कि हमारा मजहब सच्चा है, हक है, बेशक। हमारा मजहब सच्चा है, और हम अल्लाह की परस्तिश, उसकी पूजा, उसकी इबादत नहीं, इंशाअल्लाह बस खत्म गुफ्तगू है। उसकी परस्तिश, उसकी इबादत ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें कह दिया कि इसे पूजो तो उसे पूज रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि इधर सजदा करो तो इधर सजदा कर रहे हैं। ये कोई अंधभक्ति पे हमारा मजहब नहीं चल रहा, हक है, बेशक। बल्कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो यकीनन है, बल्कि वही है और उसके सिवा कुछ नहीं है। हक है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे हजरत ये बातें तो बहुत दावेदारी की हैं, लेकिन इस दावे पे दलील क्या है?
दलील यह है कि मैं आपको दिखा दूंगा कि वो है, यकीनन है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आप मेरे साथ चलिए। हक है, वाह वाह। कहाँ चलिए? ये पीछे रोड है, बाएं जानिब मुड़ेंगे, आगे जाएंगे, अमिलिया आ जाए। अमिलिया आ जाएगा सर, क्या आएगा? अमिलिया ही तो आएगा। तितली डरा के बाद क्या आएगा? इसी रास्ते पर है नहीं? बहरहाल चलिए, आप सोन नदी चलिए और वहां चल के हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। गाड़ी खड़ी होगी, आप चलिए मेरे साथ, यकीन जानिए, आप चलिए मेरे साथ। वहां चलेंगे, गाड़ी खड़ी करूंगा और नीचे उतरूंगा। पुल से नहीं जाऊंगा, नीचे उतरूंगा। नीचे आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो वहां पर जो पीपल का बड़ा सा दरख्त है, आप मेरे साथ पहुंचेंगे, यकायक आप उस दरख्त को देखेंगे, वो दरख्त खुद ब खुद कट जाएगा। दरख्त कट जाए अपने से, कोई आरा नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, वो खुद दरख्त कटेगा और वो खुद अपने से उसके पटरे जो हैं वो बनेंगे और खुद ब खुद उसके पटरे जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे और फिर खुद ब खुद वो एक नाव बनेगी और फिर उस नाव में हम सवार होंगे और कोई मल्लाह नहीं होगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा और वो नाव खुद ब खुद हमें उस पार पहुंचाएगी। आप कहें हजरत बेवकूफ मत बनाइए, अपने से होगा कभी? अपने से नहीं होता है। कोई चाहिए काटने वाला है जी, कोई चाहिए पटरा बनाने वाला, कोई चाहिए उसे तश्कील दे, नाव की शक्ल दे, ऐसा कोई चाहिए जो उसे शक्ल में पिरोए। फिर उसके बाद कोई चाहिए जो उसे चलाए। तो मैं कहूंगा ठीक है, यकीनन जब एक पेड़ खुद से कट नहीं सकता, पटरा बन नहीं सकता, नाव तैयार हो नहीं सकती, खुद से चल नहीं सकती, तो ये सारी कायनात खुद से कैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेशक हक है, हक है। ये सारी कायनात खुद से कैसे चल सकती? ये सब्जे खुद से उगाएंगे, ये गर्मी, ये सर्दी, ये ठंडी, ये बरसात, ये इसका सर्कल खुद ब खुद अपने टाइम पर रहेगा, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी। बर वक्त सूरज निकलेगा, बर वक्त सूरज डूबेगा, बर वक्त चांद निकलेगा, बर वक्त चांद डूबेगा। ये खुद से हो रहा है, प्राकृतिक तौर पर हो रहा है, खुद से हो जाएगा। नहीं, इसके करने वाला भी कोई है। हक है, बेशक कोई है, एक सर्वशक्तिमान जात है जो ये सब कुछ कर रही है। हम भी मान रहे हैं, तुम भी हक है, बेशक हक है जी। बोलिए बोलिए, मान रहे हैं? मान रहे है ना? आगे थोड़ा सा बताऊं या खत्म कर दूं? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस आ रहा हूं या रसूल अल्लाह की तरफ। वो है, अजल इज्जत है, लेकिन वो अल्लाह है, ये आपको कैसे पता? हक है, वाह वाह। वो है लेकिन वो अल्लाह है, ये आपको कैसे पता? मैं जवाबन कहूंगा, एक देखे हुए का कहा मान लिया, वाह वाह। बिन देखे उसे खुदा मान लिया। वाह, हक है, बेशक। एक देखे हुए का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे खुदा मान लिया है। अब किसका कहा मान लिया? मैंने कहा मुस्तफा जाने रहमत का कहा। हाँ, हक है, बेशक। वो आए, उन्होंने बताया ये जो सारा कुछ चल रहा है इसका पैदा करने वाला अल्लाह है, ये जो सारा कुछ चल रहा है इसे चलाने वाला अल्लाह है। मैंने कहा अच्छा, कैसे मान लें कि आपकी बात जो है वो सच्ची है? बात मानने से पहले जात मानना बहुत जरूरी है। हक है, बेशक बेशक। जात अगर नहीं मानेंगे तो बात भी आप, और अगर जात मानने के बाद आप कहें कि ये जात जो है वो सच्ची है, इसने कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन इसकी एक बात हम नहीं मानेंगे, तो आपकी ये बात तस्लीम नहीं की। बहरहाल जात मान लीजिए। पहले मुस्तफा जाने रहमत आए, उन्होंने बताया वो है और वो सर्वशक्तिमान, जिससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, जिससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वही हई है, वही कय्यूम है, वही कुद्दूस है, वही रब है, वही जब्बार है, वो अल्लाह है।
कैसे मान ले? पूछा कैसे मानोगे? तो कहा मानूंगा ऐसे, एक बढ़ा आगे, मानूंगा ऐसे कि ये जो मेरी मुट्ठी में है ये आप बता दीजिए कि ये क्या है। अबू जहल बढ़ा। देखिए, ना मानने वालों के गिरोह का सरदार कौन? बेशक बेशक हक है। ना मानने वाले लोगों के गिरोह का सरदार आगे बढ़ा और कह रहा है, और ऐसा वैसा नहीं जिसे दुनिया अबुल हिकम कहा करती, हक है, हक है। हिकमत का बादशाह कहती थी, यानी इतना तेज दिमाग इंसान। वो बढ़ के जो सवाल, अब उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना। फिर भी नहीं मानेगा तो आयत आएगी, अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिर। हक है, बेशक हक है। मानना पड़ेगा। वो बढ़ के पूछा, इसमें जो है बता दीजिए तो मान जाऊंगा कि सच्चे हैं। हुजूर ने फरमाया कि इसमें जो है मुट्ठी में, मैं बताऊं या वो खुद बताए? कान लगा के सुना तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाया मन जान लिया कि हाँ बात जो है क्लियर है, बात क्लियर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ना मानने वाले अब पूरे गिरोह को मनवाएंगे, एक एक ठो को मनवाएंगे जी। बोलिए, एक एक ठो को मनवाएंगे, एक एक ठो को मनवाएंगे? नहीं, पूरे गिरोह के एक सरदार को आगे किया जाए। हक है, जी जी बेशक। ना मानने वालों में पूरे गिरोह, उसके एक सरदार को आगे किया जाए, फिर जवाब दे दिया जाएगा, वो हुज्जत मुकम्मल होगी। उसने पूछा, बात खत्म। ये बात साबित करती है कि हुजूर सच्चे हैं। हुआ साबित कि नहीं हुआ? चलिए, एक ठो से नहीं तो दूसरा आया का वो पेड़ वाला मसला का, जाके बोल दो कि हुजूर ने बुलाया है, रसूल ने बुलाया है। पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, अपनी जड़ों को समेटा और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अब मानोगे कि सच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं मानेंगे। कब मानोगे भैया? ये जो 14वीं का चांद है, इसे 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़ों में ये मुनफक हो जाए, शक हो जाए, मान जाएंगे। अगर जादू होता तो 14 सदियों बाद उसका निशान कमर पे नहीं होता। इशारा फरमाया, शक हो गया, अब मानोगे? यही वो मौजूदा जिन्होंने ये बात वाज़ेह की कि ये सच्चे हैं। अब जब सच्चे साबित हो गए तो इनकी हर हर बात मानना जरूरी है। सच्चे साबित हो गए तो हर हर बात मानना जरूरी है, हर हर बात मानना जरूरी है। और यही नहीं, काबे के पीछे खड़े होकर उसने कहा था, जानता हूं कि सच्चे हैं लेकिन मानूंगा नहीं। ओ हक है। कुफ्फारे मक्का ने पूछा, मानेगा क्यों नहीं? कहने लगा, मान लूंगा तो सरदारी चली जाएगी, इसलिए नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा। एक देखे हुए का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे खुदा मान लिया है। मजहब जो है वो अंधभक्ति पे नहीं टिका हुआ। उस नबी ने जिसने पहले अपनी जात को प्रूव किया, उसके बाद तुम्हें अपनी बात बताई। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं। जी जी बेशक। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। उस नबी ने जो शरीयत दी है, 5 चीजें उसमें बेसिक्स हैं। क्या? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसे 5 पिलर ऑफ इस्लाम कहते हैं। इसमें से हर चीज हर वक्त करने की नहीं होती है। ज़कात साल में एक बार है, रमजान साल में एक बार है, हज जो है वो जिंदगी में एक बार है, पर है एक बार है। तौहीद क्या है? तौहीद का इकरार तो दिल में करना है। क्या मेहनत लग रही है इसमें? मेहनत नमाज में है, मेहनत नमाज में। नमाज की तरफ आइए। रोजे महशर के जागुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत। ये आज के इस महफिल का और जलसे का पैगाम मुस्तफा जाने रहमत की कॉन्फ्रेंस में फकीर सैयद अकील रजा आप तक पेश करता है। इसे कबूल करिए, मानिए, मानिए, मानिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह। हजरात आइए बहुत तेजी के साथ
मैं इस वक्त मुकर्रिर जीशान खतीब हिंदुस्तान पासबान खिताबत शहजादे हुजूर वकार मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब का इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। नारे रिसालत। इस वक्त हजरत की तकरीर हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है, बहुत अच्छा मौका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसो खाया रजा कॉन्फ्रेंस। तकवा हो तो ऐसा हो, फतवा हो तो ऐसा हो, नजरों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। फतवा हो तो ऐसा हो, तकवा हो तो ऐसा हो, नजरों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। एक मुफ्ती आजम है, एक ताजे शरीयत है, नाना हो तो ऐसा हो, नाती हो तो ऐसा हो। नारा लगा लीजिए, इसलिए कि इस वक्त देख रहे हैं बादशाह खिताबत आबरूए अदब मसीहाए अल्फाज शहजादे शेर सुखन इसको वफाक वजीर आजम हत्या मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब की आमद हो गई है। एक मरतबा नारा लगा लें, आप हजरत के जाने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह, व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर शहजादे हुजूर निहाल मिल्लत अल्लामा आकिल साहब मद्दजिल्लुल आली से फ़लसफ़े नमाज और अक़ीदे तौहीद पर बहुत नफीस मालूमाती, फ़िक्री, ईमानी, इरफानी, इस्लाही गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। थोड़ी देर के बाद सारी कायनात सुन्नियत को 14वीं सदी में इश्क़ रिसालत का सच्चा सबक पढ़ाने वाला आका इमाम अहमद रज़ा, उन्हीं के ख़ानदान का एक गुले सरसब रहबर राह शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब मद्दजिल्लुल आली मिंबर नूर पर जलवाबार होंगे। अजीज़ भाई तना खान मुस्तफ़ा नाइबे सज्जाद निज़ामी भाई निज़ामी को आपने बहुत देर तक मोहब्बतों के साहिबान में रखकर सुनने की कोशिश की। नकीब अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ा साहब की खूबसूरत शानदार आपकी समातों की रगों पर इसको मोहब्बत के खून दौड़ा देने वाले नकीब की नकाबत हुई, हो रही है, होती रहेगी इंशाअल्लाह।
और भी कई अजीज़ों ने अपने आका की बारगाह में नातो मनक़बत के गुलदस्ते पेश किए हैं। कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, सदर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, नाइबीन, कमेटी के दीगर मेंबरान और आज के इस इजलास को कामयाबियों का रास्ता देने वाले तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि ज़िंदगी में कभी कभी कमाई का कोई हिस्सा वहाँ लगता है जहाँ लग जाए तो दुनिया संवरने का रास्ता भी पैदा होता है और आखिरत तो इंशाअल्लाह संवर जाती है। बिला तमहीद अहबाब की जिद, उलमाए किराम की ख्वाहिश और दो तकरीरों के दरमियान किसी नातखा के नहीं आने की बुनियाद पर वक्त का तकाजा। जी जी माशाअल्लाह। माना कि मेरे पास हजरत निजामी की आवाज नहीं है, वो सुर नहीं है, वो ताल नहीं है, वो रिदम नहीं है, वो गला नहीं है, मगर जिस पोजीशन में भी हो अपना गला जरूर जी हक है जी बेशक। अगर सुनने का मिजाज है तो पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हर वो जो अपने आप को कहीं से भी कुछ भी मुसलमान समझता है वो पूरी जिंदगी के साथ नजराने दुरूद सलाम अपने आका की बारगाह में पेश करे। पढ़िए हर एक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है जो इस वक्त मुझको देखेगा मैं उसी से गुफ्तगू करूंगा। वाह हक है, वाह वाह जी। इसलिए कि जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर उलमाए अहले सुन्नत की बावकार इजाजत की रोशनी में हूँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हक है, वाह हक है जी बेशक। मुझे देखो, मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत। वाह वाह हक है, वाह। अब सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। आपके हाथ उठाने का सलीका पसंद आया? अगर हमारे उलमा के पास भी हाथ हैं तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देख। हक है, वाह हक है जी जी बेशक। नकीब भाई मौलाना आबिद साहब पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ रही है। जी 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 बेशक जी। और बिरादरीवाद तो इस कदर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है कि एक मुसलमान को मारने के लिए दुनिया के जितने मजहब वाले हैं सब एक बिरादरी के हो गए। बातें फैलाना मकसूद नहीं, बस यही पर कहना चाहूंगा कि जिस दिन मौलवी बिरादरी एक हो गई, वाह वाह वाह, जिस दिन मौलवी बिरादरी एक हो गई, भारत के मुसलमानों का आधा मसला उसी दिन हल हो गया। वाह हक है, हक है बेशक। चूंकि मेरा मजहब है इस्लाम, बेशक वाह। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दीजिए मेरा मजहब इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का माना क्या है? इस्लाम की मीनिंग क्या है? हक है जी। एक भी ऐसा इस्लाम का बेटा इस वक्त मुझको नहीं मिला जो ये न कह सके कि मेरा मजहब इस्लाम है। हक है जी बेशक।
मगर अगर मैं यहीं पर रुक कर अपने भाइयों से एक सवाल करूं, मेरा मजहब है इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मफहूम क्या है? अगर कुछ भाई जवाब देंगे खुशी होगी, मगर मैं चाहता हूं कि कल जब आप चौराहे पर निकलिए हर कोई इस सवाल का जवाब दे। मंसूर भाई है क्या? नौशाद भाई है क्या? कौन भाई है? मुख्तार भाई है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर तकरीर सुन लीजिए। कमेटी के लोग तकरीर कम सुनते हैं। वजह ये कि जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि कभी वो हजरत आई तो चाय पिलाओ, कभी वो हजरत आए तो खाना खिलाओ, हजरत की गाड़ी लेट हो गई, अब तक हजरत पहुंचे क्यों नहीं। काफी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर इसी जिम्मेदारियों के बीच 10 मिनट मेरी गुफ्तगू के नाम। हक है बेशक। मेरा मजहब है इस्लाम, फख्र है मुझको, गुरूर है मुझको, नाज है मुझको, नखरा जितना करूं कम है। हक है वाह। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोलो ना भाई, मेरा मजहब है। जरा स्टेज वाले भी 1-2 मरतबा हाथ उठा दे ताकि गर्मी आ जाए बदन में। मेरा मजहब है इस्लाम। क्या माना है इस्लाम का? इस्लाम का माना सलामती देना। हक है वाह वाह, हक है। सलामती लेना नहीं, सलामती देना। यहीं से सबक मिला, दुनिया पत्थर मारे हम फूल देंगे। वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस्लाम का माना सलामती देना, इस्लाम का माना अमन देना। दुनिया नफरत का शहर बसाएगा, हम मोहब्बत की दुकान खोल देंगे। जी बेशक, हक है वाह। इस्लाम का माना हजरत सलामती देना, अमन देना, प्यार देना, पीस देना, हारमोनी देना। अब यहीं पर फिर से कहूं, जहां अमन है वहां इस्लाम है। हक है वाह। जहां प्यार है वहां इस्लाम है। जहां सुकून है वहां इस्लाम है। जहां इश्क है वहां इस्लाम है। जहां भाईचारा है वहां इस्लाम है। जहां अमानत है वहां इस्लाम है। जहां सिद्क है वहां इस्लाम है। जहां अदल है वहां इस्लाम है। जहां शर्मो हया है वहां इस्लाम है। जहां हैदरी रंग है वहां इस्लाम है। जहां हसनी तेवर है वहां इस्लाम है। जहां हुसैनी जुनून है वहां इस्लाम है। जहां कादरियत है, जहां नक्शबंदियत है, जहां चिश्तियत है, जहां सोहरवर्दियत है। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सुन्नी बरेलवी मुसलमान रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। नारे तकबीर। हमारा इस्लाम, अरे दोनों, हमारा इस्लाम मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर जरा सुभान अल्लाह बोलिए। भाई मैंने मुस्कुराने के लिए कहा है, मैं आपकी मुस्कुराहट से प्यार करना चाहता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई दुश्मनी, मुस्कुराहट में सुकून है, मुस्कुराहट में अमन है, मुस्कुराहट में खुशी है, नफरत में मुस्कुराहट नहीं है। इसीलिए इस्लाम मुस्कुराने वाला मजहब है। पूरा मजमा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहां सुकून वहां इस्लाम,
जहां प्यार वहां इस्लाम, जहां अमन वहां इस्लाम, जहां मोहब्बत वहां इस्लाम, जहां भाईचारा वहां इस्लाम। अब इसी को पलट कर कहता हूं, जहां नफरत है वहां इस्लाम इस्लाम नहीं। हाँ वाह वाह हक है। जहां आतंक है। अल स्टेज थोड़ा सा मिजाज दे दे। हम किसी की दी हुई खैरात पर अपनी खिताबत के बच्चों को पलने की इजाजत नहीं हक देते। है जी बेशक। मुताले की तीर से मवाद की नई नई वहशी जंगली गायों का शिकार करते हैं और उसे भी हलाल कर लेते हैं। हक है। वाह, पूरा वाह, मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है। जहां दूरी है वहां इस्लाम नहीं है। जहां तारीकी है वहां इस्लाम नहीं है। जहां जहालत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां झूठ है वहां इस्लाम नहीं है। जहां इंसाफ का खून है वहां इस्लाम नहीं है। जहां बेहयाई है वहां इस्लाम नहीं है। जहां बुज़दिली है वहां इस्लाम नहीं है। जहां यजीदियत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां करबला का 72 तेवर है वहां इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा इस्लाम शहीदाने करबला, इमाम हुसैन का दामन। अगर चाहते हो इलाके में दबदबा रखना, अपने मोहल्ले का नाम करबला। वाह 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 वाह। बहुत फरमाइश मुझको मिल रही, बड़ी खुशी में हो रही कि खतीब को तकरीर की फरमाइश नहीं है, नात शरीफ पढ़ने की। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो अच्छा हुआ, वरना इन दिनों नातखा और मुकर्रिर के दरमियान मामला काफी गर्म है। अल्लाह माहौल समझकर गुफ्तगू करने की मुझे सआदत बख्शे। आमीन आमीन। कभी कभी इंसान है, गलती हो जाती है। खतीब भी इंसान है, पीर भी इंसान है, नातखा भी इंसान है। आप ये मत सोचिए कि उनसे ऐसा क्यों हुआ, तमाशा हुआ। तमाशा हो गया, मगर गलती से ही तमाशा होता है। गलती हो गई, अल्लाह हमारे बड़ों को भी और हमारे छोटों को भी और हमारे भाइयों को भी गलतियों से सीख लेने की तौफीक अता फरमाए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। मैं नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। हाँ वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तक आप अपनी निकाबत को लोहा मनवा रहे थे। मेरी खिताबत के दरमियान थोड़ी भी चूक हुई तो हम आपकी निकाबत के दरख्त की जड़ उखेड़ रहे हैं। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत का सितारा बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला। मैं नाज शरीफ पढ़ूंगा, जल्दी से एक वाकया सुना दूं और समझा दूं इस्लाम। हम भारत के मुसलमान हैं। हाँ वाह वाह। हम भारत के मुसलमान हैं। मुझे अपने मुल्क के पर नाज है, हक है जी। इसलिए कि इसी मुल्क में हम गरीबों का गरीब नवाज। वाह हक है। वाह वाह। भारत की सरजमीन पर इस्लाम जहां जहां भी तुम्हें दिखे, इस्लाम के दरख्त की हरियाली के पीछे गरीब नवाज और उनके गुलामों का लहू तुम्हें दिखता हुआ मिल जाएगा। आओ तुम्हें दिखलाएं इस्लाम भारत में कैसे फैला। वाह 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 हक है। अल्लाह करे कि हम सबक लें। अल्लाह करे कि हम निजामी भाई सबक लें। अहले इल्म की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो से सुनिएगा। इसी भारत की सरजमीन पर जब पाकिस्तान नहीं था, हक है। जब बांग्लादेश भी नहीं था, जी जी। टोटल भारत, हक है जी। भारत की सरजमीन पर एक जगह थी अजोधन। जादूगरों की जमात रहती थी। जिन जादूगरों के साथ जुल्म चलता था, जिसकी फितरत में थी गरीबों का हक मारना, मगर अजोधन जादूगरों की बस्ती में सरकारे गरीब नवाज का एक पोता मुरीद हजरत बाबा फरीद पहुंच गए। वाह वाह। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोल दूंगा। बाबा फरीद पहुंच गए।
एक कमजोर औरत बिरादरी से गोवालन, जिसे हम यादव भी कहते हैं, इस्लाम चेहरा नहीं देखता, हक है, इस्लाम किसी की मजबूरी देखता है, उसी की ताकत बन जाता है, हक है, वाह वाह, उसी की ताकत बन जाता है। देखा चेहरा परेशान है। बाबा फरीद ने कहा, ओ बूढ़ी औरत, बहुत तेजी के साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठ तो जाओ, माशाल्लाह, थोड़ी देर बैठ तो जाओ। बोलते रहो। तकरीर नहीं, आज बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करूंगा। तकरीर के लिए मुझको और मजमा चाहिए, अगर मजमे से मैं तकरीर अच्छी नहीं करता हूँ, सिमटे हुए लोगों से गुफ्तगू अच्छी करता हूँ। वाह वाह वाह, हक है, वाह। मुलाजा फरमाए, दुआओं की खैरात मिल जाए। मुलाजा फरमाइएगा। बैठ जा, ये बूढ़ी औरत बैठ जा। बूढ़ी औरत कहती है, बाबा अभी तुम नए नए आए हो, तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं रुक गई तो मेरे दूध में कीड़े पड़ जाएंगे। मुझे कहीं जाकर पहले 1-2 किलो दूध सप्लाई कर देना है, फिर जो दूध बचेगा बेचूंगी, उससे कुछ पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करूंगी। अभी मत रोको बाबा, देर हुई तो मेरे दूध में कीड़े पड़ जाएंगे। बाबा फरीद ने कहा, बैठ जा। नहीं बोलोगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जा। नहीं बैठूंगी बाबा। अरे बैठ ना, तुझे मालूम नहीं मेरे दादा पीर की कहानी? तुझे नहीं मालूम मेरे दादा पीर की कहानी? ऊंटों को बैठा दिया तो ऊंटों ने उठने की पूरी ताकत लगा दी, मगर ऊंट की जमात ना उठ सकी। बैठ जा। अरे चेहरा बदल गया है, मगर गरीब नवाजी मैंने वहीं से ली है, वहीं से ली है। बैठ जा। बैठ गई। उधर जादूगरों की टोली, अब तक बुढ़िया आई क्यों नहीं? अब तक आई क्यों नहीं? अब तक आई क्यों नहीं? जादूगर के सरदार ने कुछ चेलों को भेजा, देख कहां है। जादूगरों की टोली निकल कर आई। क्या देखती है वो बुढ़िया? तो एक बाबा के पास बैठी है। बुढ़िया, तू यहाँ बैठ कर क्या कर रही है? चल। बुढ़िया उठना चाहती है मगर उठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती। उठ। बुढ़िया कहती है, मैं तो उठना चाहती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ। इनसे पूछो, इनसे पूछो। ए बुढ़े, का क्या हुआ? का तूने क्या कर दिया? पता नहीं, मेरे सरदार को खबर लग गई, तेरी औकात नाप दी जाएगी। कहा, तू यहाँ से जाएगा तब ना सरदार को खबर लगेगी। वाह वाह, हक है। तू यहाँ से जाएगा तब ना सरदार को खबर लगेगी। अभी ये भी हिल रहा है, डोल रहा है, हाथ तो हिलता है, बदन तो हिलता है, सर तो हिलता है, मुंह तो हिलता है। तूने मेरे साथ क्या किया? का गरीब नवाज वाला हूं, अभी तेरा गुरु भी आएगा। वाह वाह वाह, अभी तेरा गुरु भी आएगा। दूसरी टोली आई, जमीन ने पकड़ लिया। तीसरी टोली आई, जमीन ने पकड़ लिया। तन्हा रह गया। वाह वाह वाह, हक है। वाह वाह, माशाअल्लाह। जरा चलकर देख तो लूं अब कौन ये सब कहां मर गए। जैसी वो गुस्से में घुसैले सांप की तरह फन मारता हुआ निकला। उसे क्या मालूम कि गरीब नवाज के फरीद की विलायत के चाकू में कितनी तेजी है। भैया बोलते रहो, माना कि उर्दू कम समझते हो, मगर भारत में उर्दू बोलने वाला खतीब एक ही रह गया है, संभाल कर रख लो। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। गुस्सैले तेवर में जैसे ही निकला, देखा फरीद के पास। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब मर गए यहाँ आकर। कहा, मारने वाले से पूछो, मारने वाले से पूछो तू कौन है। कहा, देख, पूछ अपने चेले से, मुझ पर तेरी हुकूमत नहीं। चेला बोलेगा मैं कौन हूं। वाह, हक है। वाह वाह। बुढ़िया तेवर में कहती, अब दम है तो मेरे दूध में कीड़े लगा कर देखा।
वाह वाह वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। अमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुझ में दम है तो अब मेरे दूध में कीड़े लगा कर देखा। बाबा फरीद ने यहीं से मिजाज दिया कि जहां इंसाफ का खून हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां अदल का पैमाना हो वही इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा इस्लाम, हमारा दीन, खाजा का हिंदुस्तान। जब तक जादूगरों का कब्जा रहा भारत की वो सरजमीन अजोधन बन कर रही, मगर जैसे ही फरीद ने अपनी विलायत का खूंटा गाड़ दिया अब वो अजोधन नहीं पाकपटन शरीफ हो गई। वाह माशाअल्लाह, हक है। पाकपटन हो गई। उसी बाबा फरीद के लिए किसी शायर ने कहा है, सुभान अल्लाह बोलो तो सुना देता हूं। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। शेर सुन लो। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, वाह वाह वाह। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। हक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है माशाअल्लाह। और जब बाबा फरीद की याद आती है ना हजरत, जब बाबा फरीद की याद आती है तो उनके दो अनमोल रतन की याद आती है। आहा, हक है जी जी। एक दिल्ली वाला, एक कलियर वाला। वाह वाह वाह। एक सूरत की, एक सूरत की दो दो मुरातिया, एक सूरत की दो दो मुरातिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा। हक है वाह। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत निजामुद्दीन औलिया, जश्न गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस सरजमीने द्वारा। वाह, मुफ्ती नुमान अख्तर फाइकुल जवाली साहब क़िबला। ये बात याद आ गई तो मैंने शेयर कर दिया। जो कहना चाहता हूं वो अभी बाकी है। इजाजत है भाई साहब? चचा कहाँ जा रहे हैं? चचा को जाना चाहिए मगर जल्दी से आइएगा चचा। बूढ़े आदमी की दुआ जवानों को चाहिए। हक है जी जी बेशक। कभी भी मुआशरे में बूढ़ों को बर्बाद मत करना, बूढ़े तुम्हारी जवानी को संभालते हैं। हक है जी जी बेशक। ये बरगद का पेड़ जितना बूढ़ा हो जाए उतना ही साया देखता है। हक है जी। बारात गई थी, बारात गई थी हजरत, बारात गई थी। लड़की वाले ने कहा एक भी बूढ़ा आया तो ठीक बात नहीं, सब जवान को लाना होगा। जवान तैयार हो गए। अच्छा वो बूढ़े से पिंड छूटा। जब बारात निकलने लगी तो गांव के जो सरपंच बूढ़े थे का कुछ भी हो जाए एक तो जाएगा, कुछ भी हो जाए। अल्लाह बुजुर्गों के करम से माला माल फरमाए। अल्लाह इनके आंसुओं को इनके लिए रफे दराजात और बख्शिश का जरिया बना। सरपंच साहब ने कहा एक बूढ़ा तो जाएगा, गांव की इज्जत लूटने नहीं देंगे। जवानों ने देखा कि चचा मानने वाले नहीं है। ऐसा कीजिए चचा आपको छुपा कर ले जाएंगे और बच कर रहिएगा। बारात वाले को पता नहीं चले कि आप, डरातियों को नहीं पता चले कि आप बारात से हैं। कुछ भी कहो बेटा मंजूर है मगर जाऊंगा जरूर। गांव की बारात, पुराने जमाने की बारात, गर्मी का मौसम था। बारात के लिए लोगों ने खेत से गन्ना काट कर लाया। गन्ना जानते हैं? गन्ना, अरे केतारी जिसको बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं क्या उसको? इधर कुछ और बोलते हैं। गन्ना, गन्ना ला कर रख दिया। बारात वालों उल्टा चूसो। क्या कहा हजरत?
उल्टा चूसो। अब सब हैरत, तो उल्टा कैसे चूसो? उल्टा चूसो, उल्टा कैसे चूसे? तब पीछे से बूढ़ों ने छुप के कहा, उल्टा का मतलब है कि जड़ से चूसो, जड़ से चूसो। मतलब इसका वह बूढ़े का रहना मुआशरे में बहुत जरूरी है। हक है। इन बूढ़ों को संभाल कर रखिए, बड़ी नेमत है ये हमारे लिए। बेटों को क्या पता, जिस बाप को बुढ़ापे पे तुम छिड़क देते हो ना, जिस दिन इस बाप का साया दुनिया से उठा तब तुम्हें समझ में आएगा कि घर में मेरा जो कमरा है, कमरे में पलंग तो है मगर दरवाजे पर कोई खास कर पलंग की हिफाजत करने वाला नहीं है। जी जी हक जी। बहुत कीमती हैं ये बूढ़े लोग, बहुत कीमती हैं ये बूढ़िया। हक है जी। बाबा फरीद, बस इसको सुन लीजिए। एक मुरीद की तमन्ना थी पीर को देख लूं। बहुत दिनों के बाद चले रास्ते, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। रास्ते में एक दुकान थी, बाजार में एक दुकान का दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो गुजरने वाले भाई साहब, एक मर्तबा मेरी दुकान में भी देख लो, पसंद आए लेना, नहीं पसंद आए मत लेना, मगर देख तो लो। बाबा फरीद के मुरीद ने जब ये बात सुनी चल पड़े, देख तो ले, बड़ी मोहब्बत से आवाज दे रहा है। जैसे अंदर गए तो देखा कि चाकू की दुकान है, छुरी की दुकान है। 2 छुरी पसंद आ गई। वाह माशाअल्लाह, हक है। कितनी छुरी पसंद आई? उंगली उठाकर बताओ कितनी छुरी पसंद आई? 2 छुरी पसंद आई। हजरत वो जो चाहूं, 2 छुरी पसंद आ गई, लेकर चले, थैले में रखा, पहुंचे खानकाहे फरीदिया। गुलाम ने अंदर खबर दी, सरकार एक दीवाना आया है। माशाअल्लाह, वाह। लपर या फरीद है, या फरीद है, या फरीद है, या फरीद है। मुरीद की खबर लेने फरीद निकल पड़े। वाह वाह, हक है। कलेजे लगाया, सीने से लगाया, अंदर ले गए, बिठाया, खैरियत पूछी। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैले में हाथ डाला, 2 छुरी निकाली, बाबा फरीद की खिदमत में रख दिया। सरकार, रास्ते में आ रहे थे, एक दुकान वाले से मैंने 2 छुरी खरीदी है, चाहे तो दोनों आप रख लें, चाहे तो एक आप रख लें, एक अपने लिए। जैसे ही बाबा फरीद ने छुरी देखी, वाह वाह वाह, हक है। वाह वाह, मत बोलिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। बाबा फरीद ने छुरी